हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नरेंद्र पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ईवी रामास्वामी नायकर। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस कॉलेज लेक्चरर और सामाजिक जन चेतना के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम इस तरीके से समझेंगे कि एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे जो ईवी है इसका क्या मतलब है। जो ईवी से क्या है, इरोड, वी से है वेंकट, रामा। ये चीज ध्यान में रखना कि ये रामा स्वामी नहीं है, ये क्या है, रामा सामी है। और नायकर, नायकर क्या है, एक केरला में और तमिलनाडु के अंदर एक नायडू जाति है। यानी इनका जन्म कौन सी जाति में हुआ है, नायडू जाति में हुआ है, जो किस में आती है, गैर ब्राह्मण और निम्न जाति में आती है, यानी कि नीची जाति में आती है। और इनका जन्म तमिलनाडु के एक कस्बे में 1879 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। यानी आप समझ सकते हैं ये लगभग गांधी जी से 10 साल छोटे हैं उम्र के हिसाब से। अभी हम इनके विचारों को जानेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले इनको क्या है, पेरियार जो है, पेरियार का मतलब क्या है, पेरियार का मतलब होता है समाज के अंदर एक अति प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो समाज के अंदर क्या है, काफी मान्यता प्राप्त हो। तो इनको क्या बोला जाता है, साउथ इंडिया के अंदर सामाजिक जननायक, या पूरे भारत के अंदर भी आप मान सकते हैं जननायक। इन्होंने अपने जो विचार दिए हैं वो विचार किस प्रकार के हैं। साउथ इंडिया में दो कास्टें प्रभावी होती हैं, एक तो होता है ब्राह्मण और एक होता है गैर ब्राह्मण। जैसे नॉर्थ इंडिया में चलता है उस प्रकार से यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, यानी या तो आप ब्राह्मण हो या फिर क्या हो, आप गैर ब्राह्मण हो, इस टाइप का सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले ये समाज के अंदर सुधार करने के लिए क्या करते हैं, जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति ने जो सर्वोच्चता हासिल कर रखी है उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। यानी ब्राह्मण जाति की जो सर्वोच्चता है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये सबसे पहले अटैक करते हैं। और गैर ब्राह्मण जो जातियां हैं उसके अंदर अस्पृश्यता, छुआछूत, यानी कि यही हो गया अस्पृश्यता का मतलब, बाल विवाह आदि बुराइयों का क्या करते हैं, ये खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में इनका जो मुख्य रोल आता है वो आता है मूर्ति पूजा। जो ब्राह्मण धर्म के अंदर जो मूर्ति पूजा है या हिंदू धर्म के अंदर जो मूर्ति पूजा है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, बड़ा हमला करते हैं और उसको क्या करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। उसके बाद में तीसरा जो इनका हमला है वो होता है जो हिंदू धर्म की जो पौराणिक कथाएं हैं, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाओं को क्या करते हैं, ये तर्क अपनी इंटेलेक्चुअल और रैशनल पावर से, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि अपनी इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल, रैशनल का मतलब होता है विवेकशीलता या फिर तार्किकता। तो यानी कि आप ऐसे समझो कि ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म के जो अंदर जो, जैसे कि वाल्मीकि के रामायण है या अन्य जो हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर तर्क वितर्क की बात करते हैं। यानी कि भगवान राम है उसके ऊपर भी क्या करते हैं, हम टॉपिक को जैसे आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यानी आप समझ सकते हैं कि इनके जो विचार होंगे किस टाइप के होंगे। यानी ये किसका पक्ष लेते हैं, साउथ इंडिया के अंदर गैर ब्राह्मण का क्या करते हैं, ये पक्ष लेते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों के अंदर जो बुराई है उसको क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, या ब्राह्मणों से क्या करना चाहते हैं, एक तरह से अलगाव करना चाहते हैं। इस टाइप से आप क्या समझ सकते हो। अभी हम चर्चा करेंगे जो ये सामाजिक भेदभाव चल रहा है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि ये जो भेदभाव चल रहा है ये वास्तव में ही साउथ इंडिया के अंदर हो चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, जो 1900 ईस्वी के आसपास का जो टाइम है उस टाइम की
जो ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता थी वो हिंदू धर्म के लिए काफ़ी खतरनाक थी और रूढ़िवादी था, अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा पे बल था। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पेरियार साहब ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, इन्होंने ही क्या किया है, हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा नाश किया है। अभी हम चर्चा करेंगे इनके कांग्रेस में शामिल होने की कहानी। ये क्या करते हैं, कुछ मुद्दों के ऊपर जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन चला रही थी उससे क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। क्यों देते हैं? यानी कि सबसे पहले तो ये कांग्रेस में आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक साउथ इंडिया के अंदर मद्रास के एक नेता होते थे राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी बोलते हैं इनको। तो अन चक्रवर्ती नहीं याद होगा तो भी चलेगा। यानी राजगोपालाचारी जो है उनके आग्रह पे क्या करते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस में उनको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जिनके ऊपर क्या होती है, इनके एक मत होते हैं, जैसे कि अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, बाल विवाह, ये इस टाइप के जो मुद्दे हैं इनके ऊपर इनसे क्या था, कांग्रेस से इनका संबंध ठीक था। और इसी वजह से यानी कांग्रेस जो भारत के अंदर इन मुद्दों के ऊपर जो बात काम कर रही थी, उसी मुद्दों में वो साउथ इंडिया के अंदर क्या करना चाहते थे, काम करना चाहते थे। इसीलिए क्या है, कांग्रेस को इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। अभी हम बात करेंगे, इन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो एक आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, त्रावणकोर क्या है, एक रियासत थी, कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उस इलाके में क्या थी, त्रावणकोर नाम की एक क्या थी, रियासत थी। वहाँ पे वैकम, यानी कि इंग्लिश में क्या मिलेगा, ऐसा वैकम मिलेगा या वायकम सत्याग्रह। यानी कांग्रेस क्या कर रही थी 1925 में, यानी 1925 या 1925 में क्या कर रही थी, वायकम सत्याग्रह कर रही थी। उसमें यह था, वायकम सत्याग्रह में कांग्रेस भाग ले रही थी। और फिर क्या किया, इन्होंने पेरियार साहब से रिक्वेस्ट की इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो पेरियार साहब ने इस आंदोलन को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये आंदोलन है क्या, ये समझे। ये जो मंदिर है, आप समझो कि ये मंदिर है, तो मंदिर के नज़दीक से कोई भी गैर ब्राह्मण, मैं बता रहा हूं कि आपको वहां पे जो अपना जो सामाजिक रूप है वो दो भागों में बटा हुआ है, जैसे कि एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण मंदिर की चारद्वारी के पास से भी क्या कर सकता था, या उसके आसपास भी नहीं घूम सकता था। इस टाइप की क्या थी, वहां पे भेदभाव था। तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए पेरियार साहब ने क्या किया, एक बड़ा आंदोलन किया और उसको सफलतापूर्वक क्या किया, इस भेदभाव को क्या किया, सफलतापूर्वक संपन्न किया। आप ऐसा समझ सकते हो, पेरियार साहब को इस आंदोलन में क्या मिली, सफलता मिली। इसके बाद दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, जिस मुद्दे पे इन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। ये टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आसान उठेगा। यानी आपसे ये पूछ लिया जाएगा वायकम सत्याग्रह क्या है, यानी सत्याग्रह शब्द कहां से आया था, गांधी जी से। सत्याग्रह, ये जो गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसी के ऊपर इन्होंने चलते हुए क्या किया था, आंदोलन को सफल बनाया था। अभी हम बात करेंगे, इन्होंने जो इस आंदोलन में जब भाग लिया था तो एक ब्राह्मणों के ऊपर यानी कि ब्राह्मण या हिंदू धर्म के ऊपर क्या है, हिंदू धर्म के ऊपर एक अति उत्तेजनाजनक भाषण दिया था। उस भाषण में इनके जो स्टेटमेंट थे वो इस प्रकार से थी कि ब्राह्मण जो हैं वो क्या है, हिंदू धर्म के क्या है, दुष्ट हैं, इनसे संपर्क रखना गैर ब्राह्मणों के लिए क्या है, एक तरह से मान लो कि पाप है। इस टाइप के और कुछ जो हिंदू धर्म के जो देवता हैं, जैसे कि राम, जैसे हम जो राम है और रावण, इनके बीच में क्या किया, कंपेयर किया। और राम को क्या माना, आर्य जाति का क्या माना, एक दुष्ट माना। और रावण को क्या माना, एक
पढ़ा लिखा या फिर आप मान सकते हो कि एक आदर्श के रूप में क्या माना जाता है। साउथ इंडिया में अभी भी क्या कई जगह पे क्या होती है, रावण की पूजा की जाती है। इस तरीके से आप क्या है समझ सकते हो। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद में एक और कांड होता है जिसकी वजह से वो कांग्रेस भी छोड़ते, शर्मा देवी आश्रम या गुरुकुल। गुरुकुल जहाँ पे शिक्षा मिलती है, ब्राह्मण जो हिंदू धर्म की प्राचीन जो शिक्षा के जो गुरुकुल थे उसमें क्या था, ये शर्मा देवी गुरुकुल था। 1925 में ही इन्होंने क्या किया, इनको पेरियार साहब को इंफॉर्मेशन मिली कि इस गुरुकुल में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण जो जाति के जो छात्र हैं उनको एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खिलाया जाता है। इसकी सूचना मिलने पे पेरियार साहब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये क्या करते हैं, कांग्रेस यानी कि कांग्रेस जो पार्टी है उसी के चंदे से क्या है ये चल रहा है। जब ये जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये जो गुरुकुल है किसके पैसे से चल रहा है, कांग्रेस के पैसे पे चल रहा है। तो इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस भी दो पार्टों में बढ़ जाती है, एक तो गैर ब्राह्मण और एक ब्राह्मण, यानी कि गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण के दो गुटों में बढ़ जाती है। और पेरियार क्या है, गैर ब्राह्मण जो पार्टी है या जो संगठन है उसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और एक बार क्या है, जो मद्रास की जो कांग्रेस है उसके क्या होते हैं, ये अध्यक्ष भी होते हैं, थोड़ा पहले 1923 के आसपास। तो अभी आप इस तरीके से समझें कि कांग्रेस में जब डिवाइडेशन आता है तो कांग्रेस क्या करती है, इसमें पेरियार साहब का इस मुद्दे के ऊपर जो श्रेमा देवी गुरुकुल वाला जो मुद्दा है उस पर क्या करती है, सहयोग नहीं करती। आप इस तरीके से समझ सकते हो, उसमें सहयोग नहीं मिलता है। तो उससे क्या हो जाता है, पेरियार का कांग्रेस से संबंध विच्छेद होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में वो गांधी जी से भी कुछ मुद्दों पे क्या होते हैं, तकरार रखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं अभी, गांधी जी से दो बातों के ऊपर वो क्या करते हैं, काफी यानी कि मतभेद रखते हैं। एक तो है वर्णाश्रम और दूसरा है यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये जो दो मुद्दे हैं, इनके ऊपर क्या करते हैं, दोनों के अंदर मतभेद होता है। वर्णाश्रम में क्या होता है, इस तरीके से सुने आप, जो वर्णाश्रम है उसके अंदर क्या होता है, हिंदू धर्म का यह आधार है। यानी कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 वर्ण आप समझ चुके होंगे, मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। 4 आश्रम जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम, जैसे कि गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या फिर वानप्रस्थ, जो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, तो लास्ट क्या है, संन्यास आश्रम। ये क्या है, 4 पार्टों में बटे हुए हैं, 25-25 साल के उम्र के हिसाब से क्या है ये बटे हुए। तो इस मुद्दे के ऊपर क्या था, पेरियार साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या मतभेद था। दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पे, यानी कि गांधी जी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन ये क्या है, पेरियार साहब इस मुद्दे पे क्या है, सहमत होते हैं और बोलते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जरूरी है, नहीं तो जो ब्राह्मण जाति है जो आज समाज के अंदर अपना सर्वोच्च स्थान रखती है, वो क्या है, दूसरे जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उनके लिए क्या करेंगे, वो स्थान को नहीं छोड़ेंगे। इस टाइप के विचार रखते हैं। अभी हम बात करेंगे गांधी जी से किस मुद्दे के ऊपर वो सहमत थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। एक तो अस्पृश्यता के मुद्दे पे दोनों सहमत थे, और एक बाल विवाह या हिंदू धर्म के अंदर जो सुधार, बाल विवाह या हिंदू धर्म के अंदर जो सुधार है उनके मुद्दे पे क्या थे, दोनों एकमत थे या दोनों सहमत थे। इसके बाद हम बात करेंगे इनके आत्म सम्मान आंदोलन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामास्वामी या पेरियार का आत्म सम्मान आंदोलन क्या है। आत्म सम्मान आंदोलन के अंदर इन्होंने क्या किया था, गैर ब्राह्मण जो जातियां थी उनको अपने जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है उसके ऊपर क्या है,
प्राउड करने की बात करते हैं, यानी कि अपने कल्चर को ही क्या मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक तो रावण और राम वाली जो बात है उस पे हो, चाहे जो वाल्मीकि की जो रामायण के और जो तथ्य हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, पेरियार क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उनके साथ में क्या करते हैं, तर्क वितर्क के विचार रखते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, तो यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन के अंदर ये क्या होते हैं, ब्राह्मणों से क्या होते हैं, काफ़ी रुष्ट होते हैं और ब्राह्मणों के ऊपर क्या करते हैं, कड़े प्रहार करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो साउथ इंडिया के अंदर जो गैर ब्राह्मण जो जातियाँ या ब्राह्मण जो जातियाँ हैं उनका क्या होता है, टाइटल लगाना बंद कर देते हैं। नाम के आगे जो लगाते हैं ना, नायडू, रायडू, नायडू, रायडू, इस टाइप के जो टाइटल थे साउथ इंडिया के अंदर, चाहे तो वो ब्राह्मण हो चाहे गैर ब्राह्मण हो, बहुत सारे लोगों ने क्या टाइटल लगाना भी क्या कर दिया था उस टाइम पे। आत्मसम्मान आंदोलन के टाइम पे ही कुछ ब्राह्मण भी ऐसे थे जो इस आंदोलन को या पेरियार को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादिता है, उस पर प्रहार करना क्या है, अति आवश्यक है। इसीलिए कुछ ब्राह्मण लोगों ने भी अपने टाइटल को क्या कर दिया, हटा दिया। इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट, इसी आंदोलन में इन्होंने एक और बड़ा डिसीजन लिया था, आत्मसम्मान विवाह, यानी विवाह के पॉइंट पे भी एक इनका मुद्दा हुआ, बात हुई थी। उसमें क्या बोला था इन्होंने, ये बोला था कि विवाह में ब्राह्मण जाति के जो शास्त्री होते हैं उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, और इन्होंने कुछ समय के लिए क्या है, यानी कि बहुत सारे विवाह बिना ब्राह्मण के और यानी कि गैर ब्राह्मणों के द्वारा करवाए गए। इस प्रकार से समझ सकते हो। नेक्स्ट, जो लास्ट मुद्दा है इनका वो है क्या बोलते हैं, भाषा के मुद्दे पे। भाषा के मुद्दे पे चक्रवर्ती गोपालचारी ने जो मद्रास जो इलाका था उसमें हिंदी भाषा को क्या है, मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसके अंदर हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया था छोटी क्लास में। तो इन्होंने क्या किया, पूरे मद्रास के अंदर क्या किया, विरोध किया और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली और इसको हिंदी को क्या माना, संस्कृत, जो संस्कृत को क्या मानते थे, आर्य भाषा या पराई भाषा। यानी कि आप इस तरीके समझो कि ये जो पराई भाषा है संस्कृत, हिंदी भाषा को अगर आप प्रोत्साहन दोगे तो पराई भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ये हमारे जो आगे बढ़ने का या हमारे बच्चों के लिए क्या है, भविष्य के लिए क्या है, खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार के क्या करते हैं, विचार रखते हैं, और हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के विरोध करते करते ये जो हैं, जो द्विराष्ट्र, जो आप समझ सकते हो कि द्विराष्ट्र थ्योरी किसकी है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की जो थ्योरी थी द्विराष्ट्र, उसको भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और दृढ़ यानी कि 3 राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। एक तो हो गया हिंदुस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया द्रविड़स्तान, यानी कि द्रविड़स्तान, यानी कि द्रविड़स्तान या तान कर लो, चलो द्रविड़स्तान। यानी कि इनके जो विचार थे इससे भी आगे बढ़ के तीसरे राष्ट्र की भी मांग कर रहे थे, द्रविड़स्तान। यानी कि ये बोल रहे कि हमारे को एक अलग से राष्ट्र मिलना चाहिए आज़ादी के समय पे। इस प्रकार की बात भी इन्होंने की। तो आज हमने चर्चा की एवी परियार रामास्वामी, यानी कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में इसमें से छोटा सा क्वेश्चन ये उठ सकता है, जैसे कि आत्मसम्मान आंदोलन में क्या था, सरिया आश्रम वाली जो कहानी है जिसमें भाईबंदी चल रही थी, श्रेमा आश्रम, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में आपसे कांग्रेस से संबंध विच्छेद क्यों हुआ, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न इनसे पिछली बार जो यूजीसी नेट में आया था, काशी यात्रा, यानी कि ये हिंदू धर्म से इतने क्यों कटते हैं। तो ये अपने बचपन के अंदर अपने क्या है, थोड़ा घर वालों के साथ में कोई मतभेद होता है, उसके बाद में क्या है, काशी की यात्रा पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ब्राह्मण जो जाति है वो क्या करती है, बहुत ही भेदभाव, अंधविश्वास के ऊपर आधारित है, और
ये जो यात्रा है उसी के बाद में क्या होते हैं, इनके विचार ब्राह्मणों के इतने सख्त रूप से क्या होते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार 2019 का जो लास्ट यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, काशी यात्रा वाला। तो अभी क्लास को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे किसी और थिंकर के बारे में। ओके, जय हिंद।